मनीष पारिक जो वहां के वार्ड पार्षद हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। वो ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को देखना आप, 29 मार्च के बाद में देख लेना क्या समय आएगा। और अभी 14 मार्च, अगर कोई बुद्धिजीवी अगर मेरी बात सुन रहा है ना, तो 14 मार्च के दिन महसूस कर लेना, धर्मयुग आ रहा है, सनातन बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, और 4 सालों में ये स्थिति होगी कि आपके युद्ध भी होंगे, आपके दंगे भी होंगे, आपके दंगे भी होंगे, आपके दंगे भी होंगे। मुझे तो अनुभूति होती है, तो मैं बता देता हूँ। एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.K. फैजी साहब को ईडी के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया। वो अभी देश के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया मगर आपको सियासी काम नहीं कर सकता है। अगर किए तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के आज नहीं है तो कल जेल में डालेंगे। देश के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी उससे नहीं बच गया। सभी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिस में सरकार की एजेंसी चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग अभी दिल्ली के अंदर ईडी ऑफिस में बैठा है। हमारे देश में अभी विपक्ष पार्टियों की जगह नहीं है। विपक्ष पार्टी को काम करने के लिए जगह नहीं है। ये किसने कहा? एसडीपीआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा। कोई नहीं आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा, जेडीएस नहीं आएगा, अखिलेश नहीं आएगा, आम आदमी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आपको बचाना है तो आप लोग काम करना है, आप लोग यूनाइटेड होना है। सभी मजलूमों को यूनाइटेड करो, आवाज उठाओ। नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। छोटी पार्टियों को नहीं उभरने देने की वजह कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेशनल पार्टियां ये चाहती हैं कि कोई भी छोटी पार्टियां उभर कर हमारे मुखालिफ ना हो। ये लोकतंत्र की हत्या है। उन पर जो आरोप लगाए गए कि ये इस्लामी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इनसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं उनको गिरफ्तार किया क्या? वो सारे खुले आजाद घूमते हैं, किसी भी तरीके के भाषण देते हैं, फंड होता है करोड़ों रुपए का, वो हथियार चलाने की प्रैक्टिस दी जा रही थी। खुलेआम विवादित जो बयान दे रहे हैं लोग, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो देशद्रोही नहीं है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो ये सब बातें पब्लिक को समझनी चाहिए। और जो कि जिस तरीके से इन्होंने माइंड वॉश कर रखा है, उसका नुकसान एक ना एक दिन देश को और हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो सभी लोग इस बात से चिंतित रहें और सोच। परसों की बात है, यहाँ जयपुर के अंदर श्री राम जी के फोटो पर एमएलए गोपाल शर्मा द्वारा गोपाल शर्मा जी का जन्मदिन का एक पोस्टर, उससे बड़ा राम जी के पोस्टर से बड़ा पोस्टर उस पोस्टर पे किसी ने लगा दिया। वहां के जो अभी एक वीडियो जारी हुआ है उसके अंदर मनीष पारिक जो वहां के वार्ड पार्षद हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। वो ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को देखना आप, 29 मार्च के बाद में देख लेना क्या समय आएगा। और अभी 14 मार्च, अगर कोई बुद्धिजीवी अगर मेरी बात सुन रहा है ना, तो 14 मार्च के दिन महसूस कर लेना, धर्मयुग आ रहा है, सनातन बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, और 4 सालों में ये स्थिति होगी कि आपके युद्ध भी होंगे, आपके दंगे भी होंगे। मुझे तो अनुभूति होती है, तो मैं बता देता हूँ। झगड़ा भी हो सकता है, ये पार्टियां ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, उनके स्टेटमेंट इस तरीके के। सवाल यह है, पुलिस प्रशासन जयपुर की सचेत हो कि 14 तारीख को धुलंडी है, 13 तारीख की होली है शायद, और 14 की धुलंडी है। तो कहीं प्री प्लानिंग तो नहीं है। ये बहुत एक पुलिस को मार करने वाली बात है। अब एक बीजेपी का पार्षद अगर ये बात कह रहा है तो हो सकता है कि कुछ संभावना बन जाए। पुलिस इस बारे में एहतियात बरते और जो है ध्यान से जयपुर शहर को सुरक्षित रखे। और देश को सुरक्षित रखने के लिए भी पुलिस को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी नीतियों में थोड़ा सा बदलाव लाए, कम्युनिटी को सबको साथ लेकर के चले, तो ही देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद।